हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में कॉस्ट शीट हमने कंप्लीट किया है, आई होप याद है। क्या है कॉस्ट शीट के अंदर? डायरेक्ट तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। क्लियर है क्या? अब तक 4 सम आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर? 4 सम ना, 5 हुए? क्या बात है, जब 5 हो गए तो 5 आपके साथ, मेरे हिसाब से तो 4 ही हुए। ये आज 5वां सम है। ये हो गया है, चलिए वो हो गया है, हो गया ना ये। तो फिर ये वापस से क्यों आ रहा है? लेक्चर नंबर 5 आ गया क्या? लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 ही था ना? चलो ठीक है, 5 हो गया तो 5 सम हो गए। आज लेक्चर नंबर 6 है, मतलब मैंने लेक्चर नंबर 5 बोल दिया है शायद। नहीं कोई इशू नहीं, जो समझदार है उनको समझ जाएंगे। लेक्चर नंबर 6 है। चलिए तो लेक्चर नंबर 6 है डंकेल लिमिटेड। छोटा सा सम, बहुत छोटा सा सम है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये जो 3 कॉलम में बनाता था, हर बार मैं कॉस्ट में ही चीजें लिख रहा था और तुम्हारा ऐसा दिमाग में ये क्यों बनाया सर ने कॉलम, यूनिट, रेट में कभी तो यूज ही नहीं करे, ऐसे सेम आया था ना। तो आज उसको क्लियर करेंगे। Dunkel Limited started a factory in Navi Mumbai on 1st of April 2001. The details are furnished about its activity during the year ended 31st March. Raw material consume हुआ है 40,000 यूनिट। अब तक काजल नहीं, खुशबू है 4,000 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में नहीं दिया, कॉस्ट फाइंड करने का भाग्यश्री, तो 4,000 यूनिट इंटू 7 करेंगे। फिर स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर मतलब लेबर हो गया, और पर यूनिट बोला है 9 रुपए और 6 रुपए। रॉयल्टीज ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम 3 रुपए पर यूनिट। वर्क ओवरहेड्स आर 8 रुपीज पर मशीन आर। फिर मतलब इधर क्वेश्चन में ना कॉस्ट किसी का भी नहीं दिया है, यूनिट पर आर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए हम यहाँ पे जब भी कॉस्ट निकालते हो तो यूनिट को रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट आता है। अब जो बात बोल रहा हूँ ये ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम है और ये ऐसा होना चाहिए कि गार्ड बांध लेना कि भाई ये ऐसा ही रहता है। जब भी आप कोई यूनिट बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, तो जितना यूनिट आप यहाँ पे लिखोगे, ये प्रोडक्शन है, वो यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमेशा सेम रहेगा, यूनिट कभी बदलता नहीं है। तो जितना प्रोड्यूस करोगे, ये प्रोडक्शन इधर से चालू होता है, यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट कभी भी ऐड लेस नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है बेटा स्नेहल? उसमें बदलाव यहां पे आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अगर यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट दिया है, तो जो ऐड हो रहा है वो ऐड, जो लेस हो रहा है वो लेस, और उसके बाद यहां पे कुछ एक यूनिट्स आ जाएगा। अब यहां से लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स तक यूनिट सेम रहेगा। अरे समझा मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन यूनिट दिया है और सेल्स यूनिट दिया है, तो सेल्स यूनिट सेल्स से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सेम रहेगा, और प्रोडक्शन दिया है तो डायरेक्ट मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट सेम रहेगा। और जो भी यूनिट, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस 10,000 किया है, सेल्स 20,000 किया है, तो भाई ऐसा कैसे ऊपर 10,000 दिख रहा है नीचे 20,000? तो मैंने आपको बताया जो भी यूनिट में बदलाव होता है वो कहाँ होता है? यहाँ पे। तो अगर मेरा प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है, बेचा मैंने 20,000 है, तो इसमें ऐड होगा कि लेस होगा? सर 10,000 ऐड होगा, लेस नहीं होगा, तो जाके कितना आएगा? 20,000। अगर ये भी दिया है भाई, ये दिया है 5,000 क्लोजिंग दिया है, तो ये कितना रहेगा? 15,000।
10 में 15, 25 माइनस 5 तो 20 आ जाएगा। तो इसका खेल यहीं पे करना है, ये समझा। तो यूनिट्स का खेल किधर होने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मटेरियल से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम, एटलेस यहाँ पे करो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक यूनिट सेम रहेगा। बात समझा, याद रहेगा। चलिए अब बढ़ जाते हो आगे। अपने को रॉ मटेरियल में कितना यूनिट दिया है, 40। तो मैंने रॉ मटेरियल कितना यूनिट लिखा, 40,000। पर यूनिट कितना है, 7 रुपया, तो 40 इंटू 7 कर दो, कितना आ रहा है 28, 2,80,000 बराबर। लेबर में दो टाइप के लेबर है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। 9 + 6 कितना हो गया, 15। आप इधर दिखा सकते हो, लेबर को अंडरलाइन करके स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ऐसा लिख सकते हो, पर मेरे पास जगह कम था इसलिए मैं डायरेक्टली इधर लिख देता हूं 15। कितना लिख रहा हूं, 15। यूनिट्स कितना है, 40। 40 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है, देखो वहां पे 6 लाख दिख रहा है। अरे समझा, ये समझा 6 लाख। तो आपको यहाँ पे कितना यूनिट लिखना है, 40,000। ये कितना आएगा, 15। 15 कैसे आया, 9 + 6 कितना हो गया, 15। मैंने डायरेक्टली 15 लिखा। उसके बाद दिया है रॉयल्टीज ऑन रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना, 3 रुपए पर यूनिट। मतलब ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना, 3 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रुपए, 40,000 यूनिट के हिसाब से 1,20,000 हो जाएगा। अरे समझाइए, समझाइए, यूनिट्स बदलने वाला नहीं है। तो यूनिट्स 40,000, 2,80,000, 1,20,000, 4 लाख, 4 लाख और 6, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख को 40,000 से डिवाइड करो तो देखो 25 भी आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये 15 था, 15 और 10 25 वैसे भी हो गया। समझा, पक्का। तो प्राइम कॉस्ट मिल गया मेरा। अब आते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में। तो वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, ₹8 पर मशीन आवर्स। पर यूनिट नहीं बोला है, पर मशीन आवर्स बोला है। तो मशीन आवर्स मालूम है क्या, हाँ सर मालूम है। कितना, तो 25,000 इंटू 8 करो, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए। क्या आया, वर्क ओवरहेड्स। तो वर्क ओवरहेड्स कितना आ जाएगा, 2 लाख। अरे ये समझा, समझा ये। अब 2 लाख को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 40,000 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर यूनिट 2 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, 5 रुपए। समझा ये। सर वो 8 था, तो क्या इधर 8 लिखने का है, नहीं, क्योंकि ये 8 पर आर है और ये जो कॉलम है ये पर यूनिट है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने 8 को 25,000 वर्क आर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कॉस्ट लिखा है। अंडरस्टूड, पक्का। चलिए, ऑफिस ओवरहेड्स मतलब इधर तो और कुछ है ही नहीं, तो प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड करूंगा तो मुझे वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब 10 में 2 लाख ऐड करूंगा तो 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख को 40,000 से डिवाइड करो, 25 और 5 30 होता है ना। तो ये 25 था प्राइम कॉस्ट, 5 रुपए इधर आया मतलब 30 रुपये आएगा। 12 लाख को 40 से डिवाइड करो तो भी 30 लाख ही आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट निकाला, समझ में आ गया। अब ऑफिस के पास आते हैं। ऑफिस ओवरहेड्स है 1/3 ऑफ वर्क कॉस्ट। जो भी वर्क कॉस्ट है उसका 1/3। तो वर्क कॉस्ट कितना है बाबा, ये मेरा वर्क कॉस्ट है, इसका 1/3 निकालो तो 1/3 आ जाएगा 4 लाख। यूनिट्स कितना है 40, डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। अब ऐड करोगे तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 और 4 16 लाख हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो यूनिट्स बदला क्या, नहीं, जो भी बदलने वाला हो यहाँ पे बदलेगा। देखते कुछ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया गया, सेल्स कमीशन के बारे में बोला हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस दिया है, देखो मिल गया। यूनिट प्रोड्यूस कितना है, प्रोड्यूस, हाँ सर 40,000 तो प्रोड्यूस दिख रहा है आपको भी, बराबर। और पहले लाइन भी दिया था। प्रोड्यूस और कंज्यूम डिफरेंट होता है, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये याद रखना। कंज्यूम और प्रोड्यूस आर 2 डिफरेंट थिंग। हमेशा ये याद रखो कि कंज्यूम और प्रोड्यूस इज 2 डिफरेंट थिंग। सर कैसे, कोई एग्जाम्पल देंगे तो हमको याद रह जाएगा। मेरा ठीक है, गन्ने का जूस 20 रुपया बड़ा ग्लास, सुना है ना, सुना है, वेरी गुड। अब सिंपल है, एक गन्ने का स्टिक आपने मशीन में डाला,
जरूरी है कि पूरा ग्लास फिल हो, लेकिन जो मुझे चार्ज करता है वो स्टिक पे चार्ज करता है कि ग्लास पे चार्ज करता है? सर ग्लास पे। 20 रुपया फुल ग्लास बराबर। इसका मतलब ये है कि भाई एक स्टिक भी लग सकता है, 2 स्टिक भी लग सकता है, 3 स्टिक भी, तो कंजम्पशन 3 स्टिक हुआ, लेकिन प्रोड्यूस कितना हुआ? 1 ग्लास। फर्क समझ में आया? और मुझे यूनिट कितना प्रोड्यूस किया है वो चाहिए होता है, कंजम्पशन नहीं चाहिए होता है। अब मैंने यहाँ पे जो 40,000 लिखा है ये कंजम्पशन नहीं लिखा है, प्रोड्यूस वाला लिखा है। तो सर आपने पहले नहीं बताया, मेरे को ये एक्सप्लेन करना था इसलिए नहीं बताया था। समझा ये? और मैंने इधर आपको एग्जाम्पल जब दिया था तब बता दिया था, जो प्रोडक्शन होता है, जो सेल्स, जो प्रोड्यूस होता है वो वहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम होता है। तो इसका मतलब हमने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है ये दिया है। स्टॉक एट द एंड कितना है? बिगनिंग कुछ दिया है क्या? नहीं। मतलब देर इज नो ओपनिंग स्टॉक बट देर इज अ क्लोजिंग स्टॉक। एंड में कितना यूनिट है? अब सवाल, इसका रेट दिया है क्या? रेट दिया है क्या? किधर दिया है? बोला है स्टॉक ऑफ यूनिट एट द एंड 4,000 यूनिट टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अगर ये लाइन नहीं देगा भाग्यश्री तो भी याद रखने का मेरा क्या, कि जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है 99%, इसका रेट जो है वो नहीं दिया रहता है, तो इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट सीओपी का रेट पर यूनिट। बाय डिफॉल्ट क्लोजिंग स्टॉक का रेट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, 99% नहीं देंगे, दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो उसका जो रेट पर यूनिट होता है वो हमेशा सीओपी का जो रेट पर यूनिट होता है वही होता है। इन शॉर्ट, इधर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, इसका पर यूनिट कितना होगा? समझा? और उसने ऐसा बोल भी दिया कि जो यूनिट है टू बी वैल्यूड एट सीओपी पर यूनिट। तो सीओपी पर यूनिट कितना है? 40। तो 4,000 यूनिट मेरा क्लोजिंग है, 40 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 1,60,000। चलिए, हाँ बेटा, थैंक यू एसी बचाने के लिए। डन है भाग्यश्री? अब 40,000 में 4,000 जाएगा तो 36,000 यूनिट बचेगा। 16 लाख में 1,60,000 माइनस करूंगा, 14,40,000 आ जाएगा। डिवाइड करो, देखो 40 ही आएगा। 14,40,000 को 36,000 से डिवाइड करो, 40 ही आएगा। अरे समझाइए। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस, जो कि है सेल्स कमीशन। कितना दिया है? 4 पर यूनिट, और यूनिट कितना हो गया? आप 36,000। तो 36,000 इंटू 4 कर दो, आपको आ जाएगा 1,44,000। सेम है ना, एक जीरो कम किया है खाली। अरे समझाइए। और कोई सेलिंग एक्सपेंसेस दिया नहीं, फिर सेल्स प्राइस दिया है। सेल्स प्राइस मतलब सेल्स दिया हुआ है। तो भाई अभी कॉस्ट निकाल लेता हूं, अपना कॉस्ट आ गया 15,84,000। बेचना कितने में है? 50 रुपए में। कॉस्ट कितना है? 40। बेचना कितने में? 50, मतलब 6 रुपया प्रॉफिट है। तो अभी पहले सेल्स लिख देता हूँ। 50 में बेच रहा हूँ तो 18 लाख, खर्चा आया 15 लाख, जो बैलेंस है वो तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट। तो बैलेंस कितना है? प्रॉफिट। समझा? सम? दैट्स इट। तो आज जो कॉस्ट शीट करवाया मैंने रेट पर यूनिट, इसके पहले सब सिंपल था, सिर्फ कॉस्ट का कॉलम था। आज इसको मैंने अपडेट किया है। ठीक है सम? पक्का? चलिए, तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।